वेलकम टू OTC एजू सेंटर। आप सभी बच्चों का स्वागत है। वेयर लर्निंग इज सो इजी। हेलो स्टूडेंट्स, आज लक्ष्मी की जो लेसन है उसका पार्ट 2 आपको कंटिन्यू में पढ़ा रहा हूँ। स्टूडेंट देखिए, अब तक हमने देखा था कि जो नईम ने जो सुझाव दिया था करामत अली को लक्ष्मी को बेच दो, तो आगे देखिए, करामत अली ने हौका भरते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को धोता था। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था, तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा मारो रखोगे? कहते हुए करामत कटा हुआ पुहाल, खली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। लक्ष्मी, अभी देखिए, ये पे खली और दर्रा जो अनाज के मतलब काटने के बाद बचा हुआ रहता है, ठीक है, सूखे हुए अनाज का, उसे बोलते हैं। उसको सानी तैयार करना पानी में डाल के। तो लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही, सानी में मुंह मारने लगी। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। तो देखिए, तो जो मार पड़ उसे जो लगा था उस पर उसने कुछ दवा लगाई थी। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुहाल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दे दूँ? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनमें से दे देती थी, अब कहाँ से दूँ? लो, या राशन के लिए कुछ रुपये रखे थे। कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकाल कर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली, तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो। कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे, करामत अली दुखी मन से बोल रहा था। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहां नाला बहता है, वहां झाड़ झंकाड़ और कहीं धूप के कारण जमीन हरी नजर आती है, छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना पेट भर सके। ठीक है, लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हो कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे के बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, ये गाय क्या आप लोगों की है? रमजानी ने कहा, हाँ, कि हमारी गाय का सब चारा खा गई है। इसे आप लोग बांध कर रखे नहीं तो काजी हाउस में पहुंचा देंगे। अभी देखिए, काजी हाउस क्या होता है? जहाँ पे सरकारी मवेशी रखते हैं, जो फालतू जानवर होते हैं सरकारी, जो जिसका कोई रहता नहीं है, इसे अनाथालय बोल सकते हैं, यानी पशुओं का अनाथालय। तो वहाँ पे रखा जाता है। तो रमजानी चुपचाप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। आगंतुक यानी यहाँ पे जो आया था, यानी जो घर के सामने आया था, उस व्यक्ति की बातें सुन रही थी। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। फिर बेचने की बात करती हो? कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। उसने किसी से कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था। करामत अली
यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा, उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों में से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मालिक ये क्या, आज क्या मेरे फाकने को या सूखा चारा है, दर्रा खली कुछ नहीं है। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। तो देखिए लक्ष्मी की मन की बात है, मतलब लक्ष्मी को पसंद नहीं था जो चीज सूखा रूखा सूखा डाला था। करामत अली उसके पास से उठकर कहाँ पे गया था, नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया था। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था। इसके पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें हो, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब में कहा, हाँ, बूढ़ी गाय है, दूध ऊध नहीं देती। तो क्या हुआ, तुम इसे लेकर क्या करोगे? मैं कहीं और बेच दूंगा। यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ, मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया, यानी सीधा सीधा मना कर दिया। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भापती बोली, क्या यह भी कोई तरीका है, आने वाले को खड़े खड़े दुत्कार कर भगा दो? तो रमजानी को बुरा लग रहा था कि जो खरीदने आया था उसे वापस भेज रहा है। तुम जानती हो वो कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा। वह लक्ष्मी को ले जाकर कहाँ बेचा आएगा, जहाँ ये टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी, यानी कसाई खाना। मेरे दोस्त ध्यान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों में से कोसों दूर थी। रात काफी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, बोली, इसे कहाँ ले चले? करामत अली ने कहा, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता चला गया। चलते चलते कुछ क्षण रुक कर वह बोला, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा। वह इत्मीनान से रहना, वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मज़े से रहेगी। भले ही मैं वहाँ ना रह पाऊँ, जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल तुम्हारे लिए कुछ अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूँगा, तब तुम मुझे पहचानोगी भी या नहीं, खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भर आया, यानी बेचारा रोने लगा था। उसकी आंखों में आंसू उतर आए। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। तो इस तरह से भारी मन से वो गौशाला में लक्ष्मी को छोड़ने गया। तो स्टूडेंट, आई होप ये लेसन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया है। बहुत इजी लेसन है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करें। और इसका पार्ट 1 जो है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मैं लिंक दिया हूँ। स्टूडेंट, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप क्लिक करके पार्ट 1 का वीडियो देख सकते हो। तो स्टूडेंट, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूले स्टूडेंट। तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट।